मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट द्वितीय, प्रथम प्रश्न पत्र, कंपनी विधि, कंपनी लॉ। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने कंपनियों का वर्गीकरण या कंपनियों के प्रकार का अध्ययन किया था। आज नया चैप्टर है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी किसे कहते हैं? भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतरण नियमों द्वारा नंबर 1 अपने अंशों यदि हों तो उसके हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। नंबर 2 अपने सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर 200 तक सीमित रखती है। नंबर 3 अपने प्रतिभूतियों अर्थात अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। इस प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या की गणना करते समय निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं एवं कंपनी के सदस्य और अंशधारी भी हैं तथा नंबर 2 ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी नए होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि 2 या अधिक व्यक्ति ज्वाइंट रूप से संयुक्त रूप से कंपनी के अंशधारी हैं तो सदस्यों की गणना करते समय उस संयुक्त अंशधारियों को एक सदस्य ही गिना जाएगा। अब है निजी कंपनी की विशेषताएं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 68 तथा कंपनी अधिनियम के अन्य प्रावधानों एवं नियमों के आधार पर निजी कंपनी में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। तो निजी कंपनी की एक विशेषता यह है कि वह अपने अंशधारियों के अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा देती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक निजी कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण कभी कर ही नहीं सकते। वास्तव में अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध से तात्पर्य यह है कि सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों को कुछ निश्चित प्रतिबंधों शर्तों के अंतर्गत ही हस्तांतरित कर सकते हैं। नंबर 2 सदस्यों की संख्या। निजी कंपनी के न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख भारतीय कंपनी अधिनियम में किया गया है। निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने आवश्यक होते हैं तथा सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रखनी पड़ती है। नंबर 3 प्रतिभूतियों के
अर्थात अंशों एवं ऋण पत्रों के अभिदान के लिए निमंत्रण पर निषेध। प्रत्येक निजी कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करने पर अपने अंतरण नियमों द्वारा निषेध भी लगाना होता है। इसलिए कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित कभी भी नहीं कर सकती है। ये 3 पॉइंट तो अपने करके आए थे। जब अपने निजी कंपनी का अर्थ किया था, उस अर्थ में ये तीनों बातें आई थी। पहली बात थी अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, नंबर 2 था सदस्यों की संख्या, और नंबर 3 था अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रण पर प्रतिबंध। चौथी बात है जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार करने पर प्रतिबंध। कोई भी निजी कंपनी जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार नहीं कर सकती है। निजी कंपनी केवल अपने सदस्यों से ही धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार कर सकती है। नंबर 5 अंतर नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने स्वयं के अंतर नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि प्रत्येक निजी कंपनी को धारा 2 सब सेक्शन 68 के अनुरूप कुछ प्रतिबंध, सीमाएं एवं निषेध अपने अंतर नियमों में आवश्यक रूप से सम्मिलित करने पड़ते हैं। छठी बात है न्यूनतम संख्या में अभिदाता एवं सदस्य। किसी भी निजी कंपनी में एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर के समामेलन हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों अर्थात 2 अभिदाताओं द्वारा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं। कंपनी के समामेलन के उपरांत ये दोनों अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक ही व्यक्ति अभिदाता सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। समामेलन के बाद उस एक व्यक्ति कंपनी का वही अभिदाता ही अकेला सदस्य माना जाएगा। 7वीं बात है, 7वीं विशेषता है न्यूनतम एवं अधिकतम संचालक। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्रत्येक निजी कंपनी के न्यूनतम 2 संचालक होने अनिवार्य हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दिशा में न्यूनतम 1 संचालक होना अनिवार्य होता है, किंतु सभी प्रकार की निजी कंपनियों में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। मतलब सभी प्रकार की निजी कंपनियों में इसमें क्या है, एक व्यक्ति कंपनी भी शामिल है। मैक्सिमम क्या है, 15 संचालक हो सकते हैं। कोई भी कंपनी 15 से अधिक संचालक भी नियुक्त कर सकती है, किंतु ऐसा करने से पूर्व कंपनी को विशेष संकल्प पारित करना होता है। 8वीं विशेषता है नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना। एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स विद द नेम। प्रत्येक निजी कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्दों को जोड़ना पड़ता है। मतलब प्रत्येक निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। किंतु एक व्यक्ति कंपनी को अपने पंजीकृत नाम के अंत में इन शब्दों के साथ, मतलब कि कौन से, प्राइवेट लिमिटेड शब्दों के साथ ओपीसी अक्षरों को भी जोड़ना पड़ता है। अंतिम विशेषता है प्रविवरण नहीं। मतलब कोई भी निजी कंपनी अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। इसलिए एक निजी कंपनी यह प्रविवरण भी, प्रोस्पेक्टस भी
निर्गमित नहीं कर सकती है। तो ये थी कंपनी की, निजी कंपनी की विशेषताएं। इसके बाद अपने करेंगे अगले लेक्चर के अंदर निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार एवं छूटें। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।